हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अगर अभी तक आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए आगे अपना कार्यक्रम देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने ग्रीन ग्रीन स्टेट नॉर्वे यूरोपियन कंपनी के साथ हाइड्रोजन रिसर्च के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है। ये हाइड्रोजन फ्यूल के लिए किया गया है। तो आगे इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 18 फरवरी 2021 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ग्रीन नॉर्वे की एक सहायक कंपनी ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन पर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए स्टेटमेंट एंड इंटेड पर हस्ताक्षर किया गया है। यह इंदौर नॉर्वेजियन हाइड्रोजन क्लस्टर कंपनी संगठनों के माध्यम से इसे स्थापित किया जाएगा। हाइड्रोजन में तीन तरह के हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें ग्रे हाइड्रोजन होता है, एक ब्लू हाइड्रोजन होता है और ग्रीन हाइड्रोजन होता है। तो ग्रे हाइड्रोजन को हटा दीजिए क्योंकि ग्रे हाइड्रोजन में CO2 भी मिक्स होता है। और जो मतलब अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। तो इस वजह से सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन को ही परियोजना में आरडी परियोजना में शामिल की गई है और इसे प्रौद्योगिकी की स्थानांतरण में साझा किया जाएगा। दोनों कंपनियों द्वारा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं भारत के, और नॉर्वे के राजदूत हंस जेकब फ्राइडल और MOPNG के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थापित या उपस्थिति में इनके हस्ताक्षर किया जाएगा। ये बजट अभी जो हाइड्रोजन फ्यूल पे बढ़ावा दे जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है, ये सब फॉसिल फ्यूल में आते हैं, जैव ईंधन में आते हैं क्योंकि इनको मतलब सड़ा गला कर कोई पदार्थ जो होती है उससे बने होते हैं, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो इसी को कम करने के लिए अभी मैंने अगला क्वेश्चन भी डाला है कि मतलब जो पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ था उसका अगला भी मैंने क्वेश्चन लिया है। तो अभी आपको दिखाते हैं उसको। तो इसी हाइड्रोजन को कम करने के लिए, माफ करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए इस हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग किया जा रहा है। अभी इस पे बढ़ावा देने के लिए हमारे अभी जो फरवरी में बजट पेश हुआ है इसमें चर्चा हुई है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में यूएसए ने किस समझौते में फिर से शामिल होने के लिए घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस समझौते में फिर से शामिल होने के लिए घोषणा की है। 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, यह है। तो इससे यूनाइटेड नेशन बाहर हो गया था। यूएसए बाहर हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, क्योंकि वो विकसित देश हैं और जो अविकसित देश हैं जो विकसित देशों से उनको फंडिंग देनी पड़ती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कहा कि मैं क्यों दूं, इसमें तो बहुत सारे ऐसी कंट्रियां हैं जो भी उनके द्वारा भी कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा किया जाता है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तो इस वजह से वो बाहर हो गए थे। तो अभी जब जो बाइडेन की सरकार आई है तो वो फिर से इसमें शामिल होने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगर इसकी क्लाइमेट के बारे में देखें तो इसका इतिहास देखें, पेरिस क्लाइमेट डील का जो था 1992 में UNFCCC कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 में यह समझौता हुआ था और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल रेटिफाइड के तहत इसको दोबारा मतलब इसको लागू किया गया था। और लागू करने के लिए 1995 में COP21 को आयोजन किया गया था, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर वन का आयोजन किया गया था। ये चालू किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर 2015 में पेरिस क्लाइमेट
डील्स पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, जिसे अमेरिका बाहर हुआ था। मतलब इसको क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो हमारे पर्यावरणविद हैं, उनका कहना है कि अगर 2100 तक, वर्ष 2100 तक अगर टेम्परेचर जो है 2% से ज़्यादा हो जा रहा है टेम्परेचर, तो हमारे जो ग्लेशियर है वो जो पिघल जाएगा, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से नदियों और समुद्रों में पानी का जलस्तर, जो पानी है वो जलस्तर बढ़ जाएगा। जलस्तर बढ़ने की वजह से जो हमारे तटीय मतलब लैंड के सटे हुए जो भाग हैं वो डूब जाएंगे, तटवर्तीय क्षेत्र हैं वो डूब जाएंगे। ऐसा डूबने से बहुत नुकसान हो जाएगा। इस वजह से इसको कम करने के लिए, मतलब ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन ना हो, इस वजह से इसका गठन किया गया था। तो अभी फिर इसी वजह से 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया गया था। आगे इसका मैं एक्सप्लेनेशन देखता हूँ थोड़ा सा। अभी तो मैंने ब्रीफ में बता दिया है, ये कुछ मैंने फोटो साझा किए जिससे अमेरिका बाहर हुआ था। आगे देखते हैं। जो बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने शपथ लेते ही ऐलान किया था कि अमेरिका जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने जा रहा है। बस शामिल होने जा रहा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, उनके द्वारा जो चलाए गए थे, जो फैसले थे जो छोड़ दिए गए थे, उनको फिर से वापस लिया जा रहा है। पेरिस समझौते का केंद्रीय उद्देश्य इस सदी में वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, जो बताया ना कि अभी जो एक ग्लोबल लेवल का जो तापमान में वृद्धि हो रहा है, उसको कम करने के लिए पूर्व प्रौद्योगिकी स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस रखा गया था। अगर उससे ज़्यादा हो जा रहा है वर्ष 2100 तक, तो मतलब नुकसान, बहुत ज़्यादा खतरा हो जा रहा है इस इन्वायरमेंट के लिए। और आगे चलकर तापमान में जो वृद्धि होगी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाने का लक्ष्य किया गया है। देखा कि मतलब 2050 से 2100 के बीच में इसका जो गतिविधि है द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को उस स्तर तक लाया जाएगा जो महासागरों और मृदा द्वारा संभावित रूप से अवशोषित किया जाएगा। कि मतलब इतना ही उत्सर्जन किया जाए कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उतना ही कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा जो हमारे पेड़ पौधे जो हैं नदियों में हैं, जो छोटे बड़े हैं, वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लें, इतना ही कार्बन को उत्सर्जन किया जाएगा। इस वजह से लगातार अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया है कि हाइड्रोजन फ्यूल चलाया जाएगा, तो ऐसे बहुत सारी विधियां हैं उसको कम किया जाए, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो। तो आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्री ननकाना साहिब हत्याकांड की शताब्दी मनाई गई, यह किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान में मनाया गया था। ननकाना साहिब कॉरिडोर जो पंजाब से पाकिस्तान तक शुरू किया गया था, अभी वही ननकाना साहिब है। तो उनकी हत्या कर दी गई थी। इनके बारे में आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पाकिस्तान का ननकाना साहिब गुरुद्वारा सिखों के सबसे अहम तीर्थ स्थानों में से एक है। यहीं पे इनका जन्म हुआ था, ननकाना साहिब का, इस वजह से माना जाता है। मतलब शताब्दी मनाई गई है, इसमें करीब 97 साल दिया जा रहा है, लेकिन अगर शताब्दी मनाई गई है तो मतलब क्योंकि शताब्दी तो 100 साल कहीं होती है, मतलब 1921 में ही इनकी हत्या की गई थी। 1921 में अंग्रेज शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू ही हुआ था कि ननकाना साहिब गुरुद्वारे में स्थापित मतलब स्थानीयों ने मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ननकाना साहिब भी उसमें शामिल थे। तो इनके जो ननकाना साहिब के जो विरोधी थे, वो अंग्रेजों से मिल करके इसी गुरुद्वारा में विद्रोह कर दिए थे, और विद्रोह में सैनिकों का यहाँ पहुंच गए और गोलियां चला दी गई, जिसमें कुछ इनके विद्रोही थे या इनके अपोजिट में थे जो लोग, उनके द्वारा गोलियां चला दी गई, और लगभग मौजूदा टाइम में 70 लोगों की जान गई और कई लोग घायल भी हो गए थे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये भी क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो आगे देखते हैं।
एनटीपीसी भारत में अपनी पहली प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू कर रही है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली से जयपुर तक अपना प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा शुरू कर रही है एनटीपीसी द्वारा। क्योंकि देखो, क्लाइमेट को ही चेंज करने के लिए जो जिसमें कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, ऐसे इसी वजह से नई तकनीकों से नए प्रक्रियाएं चालू की जा रही। अब हाइड्रोजन फ्यूल होगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन क्षमता कम होगी। आगे इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देखते हैं। एनटीपीसी दिल्ली से जयपुर के बीच पहली प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। इस रूट पर इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। सरकार कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए ग्रीन मोबिलिटी को अपनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शेयर मोबिलिटीज सर्विस को अल्टरनेटिव फ्यूल से कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे कि जो मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में हाइड्रोजन फ्यूल और बसों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। पश्चिम भारत में प्रोटोटाइप का टेस्ट एंट्री सिटी कंप्यूट को भी चलाया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि लगातार है। अभी देखो, मैंने जितने ये क्वेश्चन को छोड़कर चौथा क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में मैंने क्लाइमेट से ही समझौते, क्लाइमेट को ही चेंज करने के लिए जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो, नई तकनीकों के आधार पर ही चलाया जा रहा है। तो ये याद कर लिए कि जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये वाला, ये 100% आप सब याद कर लीजिएगा, ये 100% आ सकता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। मोंटेग्रो में 30वां एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट किस देश में आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा यूरोप का ही एक ये देश है। यूरोप तो बड़ा है, यूरोप का ही एक देश है, माना जाता है मोंटेग्रो। उसमें ये कुश्ती चैंपियन जो है, मुक्केबाजी, उसका आयोजन किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने मोंटेग्रो में खेले गए 30 एड्रियाटिक पर्ल्स टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। इनके द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया, जिसमें अनिरुद्ध चौधरी जो 59 किलोग्राम के थे, उन्होंने 2 स्वर्ण पदक और सोमवार को 2 और स्वर्ण पदक जीतकर भारत की विजेता बनी है। और बेबी रोजिसाना चानू ने जो 91 किलो की है, इन्होंने भी जीता है गोल्ड मेडल। और राणा ये 64 किलो के हैं, जो इन्होंने रजत पदक जीता है। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। लोक कला उत्सव 2021 किस राज्य में आयोजन किया जा रहा है? तो उसका सही आंसर होगा केरल में आयोजन किया जा रहा है। ये भी थोड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसका भी थोड़ा देख लेते हैं। राज्य भर में 30 स्थानों पर केरल, मतलब पूरे राज्य में 30 जगह पर ऐसे जगह हैं जहां पर केरल की समृद्धि और विविध लोक और अनुष्ठानिक कला परंपराओं को जीवित रखते हुए 7 दिन का कार्यक्रम है। सांस्कृतिक उत्सव और उत्सवम 2021 का आयोजन हो रहा है। यहाँ सैकड़ों कलाकार विभिन्न प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में पनप रही लोक, जनजातीय और जातीय परंपराओं का कार्यक्रम में 13वां आयोजन के दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आयोजन जो केरल के पर्यटन द्वारा और केरल लोकगीत अकादमी, भारत भवन और जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के साथ मिलकर आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी कला से रिलेटेड है, तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि समझ आया होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। एक सप्ताह की कार्यक्रम जल है तो कल है किस राज्य में आयोजन किया जा रहा है? तो उसका सही आंसर होगा पंजाब। ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन ये जो टर्म है जल है तो कल है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, छोटे से बड़े एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। तो थोड़ा पंजाब के बारे में देखें तो
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर हैं, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैं। लोकसभा सीटें देखें तो 13 है, राज्यसभा सीटें तो 17, राज्यसभा सीटें 17 हैं, माफ करें 7 हैं। यहाँ जो हाई कोर्ट है, पंजाब और हाई कोर्ट दोनों संयुक्त हाई कोर्ट हैं, यहाँ दोनों एक ही साथ काम करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा आया होगा, समझ आया होगा। अगर आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो।